भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योग जीवन जीने की एक कला है, एक जीवन जीने का एक तरीका है जिसका उद्भव भारत में हुआ है। अब इसे विश्व भर में अपनाया जा चुका है। योग जन सामान्य के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया और ध्यान के अभ्यास है जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से चुस्त और भावनात्मक रूप से संतुलित रखते हैं। यह व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए आधार तैयार करता है। और जब हम विद्यालयी बच्चों की बात करते हैं तो योग का उद्देश्य उनकी शारीरिक दक्षता, मानसिक विकास और भावनात्मक स्थिरता मुख्य रूप से होती है। हमें ये भी जानना चाहिए योग क्या है। योग शब्द संस्कृत भाषा के युग, युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है मिलना, जोड़ना। यानी कि जब हम देखते हैं हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क और आत्मा तीनों को हम एक रूप में देखते हैं, इसी को हम एक योग के अर्थ के रूप में देखते हैं। साधन के रूप में योग में विभिन्न प्रक्रियाएं और बहुत सी तकनीकें शामिल होती हैं जो विज्ञान की प्राप्ति के लिए भी हैं और शारीरिक दक्षता और मानसिक स्वास्थ्य को पाने के लिए भी हैं। योग जो यौगिक साहित्य है वो हम उन्हें एक साधन के रूप में देखते हैं। इन सब चीजों को मिलाकर ही हम योग को एक रूप में देखते हैं। योग स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है, परंतु यह व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर करता है। मुख्य रूप से पर्यावरणीय या सामाजिक कारकों के साथ साथ हम एक बेहतर प्रतिरक्षा तंत्र भी तैयार करते हैं, अपनी बेहतर समझ भी तैयार करते हैं योग के माध्यम से, जिससे कि अन्य परिस्थितियों में भी हम अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति में न डाल पाए। इसलिए योग हमें उस तरीके से तैयार भी करता है और हम एक अच्छा स्वास्थ्य तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ते हैं। और योग सिर्फ हमें बीमारियों से ही मुक्त नहीं करता है, बल्कि यह हमें ऊर्जावान अनुभूति भी प्राप्त कराता है। इससे हम ऊर्जावान अनुभूति भी प्राप्त करते हैं और यह मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। और जीवन शैली के रूप में हम अगर अपनाएं तो यह योग व्यक्ति को मानसिक स्तर पर उन्नत, एकाग्रता देता है, शांति देता है और संतोष के साथ साथ हमें सक्षम भी बनाता है। रक्षा तंत्र भी तैयार करते हैं, अपनी बेहतर समझ भी तैयार करते हैं योग के माध्यम से, जिससे कि अन्य परिस्थितियों में भी हम अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति में न डाल पाए। इसलिए योग हमें उस तरीके से तैयार भी करता है और हम एक अच्छा स्वास्थ्य तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ते हैं। और योग सिर्फ हमें बीमारियों से ही मुक्त नहीं करता है, इससे हम ऊर्जावान अनुभूति भी प्राप्त करते हैं और यह मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। और जीवन शैली के रूप में हम अगर अपनाएं तो यह योग व्यक्ति को मानसिक स्तर पर उन्नत, एकाग्रता देता है, शांति देता है और संतोष के साथ साथ हमें सक्षम भी बनाता है और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। योग के हम थोड़ा इतिहास की तरफ भी जाते हैं तो भारत में योग का उद्भव हजारों वर्ष पहले हुआ है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सुख की प्राप्ति करना और दुखों से छुटकारा पाने की विश्वव्यापी इच्छा के कारण हुई है। यौगिक जनश्रुति के अनुसार शिव को योग का संस्थापक माना गया है। 2700 ईसा पूर्व हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी मुद्राएं और उसके जो जीव अवशेष हैं वहां पर संकेत मिलते हैं कि योग प्राचीन भारत में योग प्रचलन में था, परंतु योग थोड़ा बीच में लुप्त हो गया। फिर इसको सुव्यवस्थित ढंग से हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इसको सुव्यवस्थित ढंग से इसको जीवन में लाया और कंटिन्यूटी में लाया। उसके बाद महर्षि पतंजलि जी ने इसको सुव्यवस्थित ढंग से अभ्यासों को दिया और उसके बाद पतंजलि के बाद बहुत से योगियों ने इसको अपने योगदान दिया। बहुत से योगियों ने इतना योगदान दिया, उसी के परिणाम के स्वरूप योग अब पूरे विश्व में फैल चुका है। इसी क्रम में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने
193 सदस्यों की सहमति के बाद इसको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया। और जो इसका मुख्य उद्देश्य थे वो योगिक अभ्यासों की समझ विकसित करना था, बच्चों में स्वस्थ आदतें और जीवन शैली विकसित करना था, बच्चों में मानवीय मूल्य का विकसित करना है, योगिक अभ्यास का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य विकसित करना है। इसी के साथ ओम शांति शांति। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे योग के इतिहास के बारे में। योग के इतिहास के बारे में एक मत में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि योग की उत्पत्ति कब हुई और कितने समय पहले हुई, किस काल में हुई, यह कहना एक मत में कहना मुश्किल है। लेकिन यह पक्का है कि योग की उत्पत्ति भारत में ही हुई है और इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, जो कि 3000 ईसा वर्ष पूर्व की है। अकॉर्डिंग ऋषि पतंजलि, योगा चित्ती वित्ति निरोधा। चित्त मतलब आत्मा, वित्त मतलब विकार। तो जो हमारी आत्मा के जो विकार हैं उन्हें दूर करना ही योग कहलाता है। अकॉर्डिंग भगवत गीता, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। महर्षि पतंजलि ने हमें योग के 8 एलिमेंट्स दिए हैं, जिन्हें हम 8 स्टेप भी बोलते हैं। योग के 8 तत्व, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम 1 बाय 1 सारे स्टेप की बात करेंगे। तो जैसे यम है, यम के अंदर कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, प्रार्थना और ब्रह्मचर्य। तो ये सब योग यम के अंदर आता है। तो जैसे जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उन्हें सबसे पहले यम फॉलो करना चाहिए। तो उन्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हमेशा वे सत्य का साथ दें। फिर अहिंसा, वायलेंस नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे के साथ अच्छे से भाईचारे के साथ रहना है। सत्य, अहिंसा। अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह और प्रार्थना, प्रार्थना ईश्वर, जो भी आप जिस ईश्वर को मानते हैं उनकी प्रार्थना करनी है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये हो गया आपका यम। नियम में आता है शौच। शौच मीन्स होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी। जैसे हम मन की शुद्धता के साथ साथ, शरीर की शुद्धता के साथ साथ, हमें अंदर की, शरीर की बाहरी शुद्धता के साथ साथ हमें अंदर की शुद्धता पे भी ध्यान देना है। अंदर की शुद्धता मतलब जैसा नहीं कि हम वॉशरूम हुए और हम फ्रेश हुए और हम शुद्ध हो गए। हमें हमारे दिमाग में कोई भी ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। मन में अच्छे विचार होने चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, मतलब मन में भी अच्छे विचार होने चाहिए। उसके बाद आपका आता है संतोष, सेटिस्फैक्शन। सभी छात्रों में ही नहीं, सबको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आज लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है। हर कोई सोचता है कि मेरे पास उसके पास इतना अच्छा मोबाइल है तो मेरे पास उससे भी महंगा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप संतोष होना चाहिए आपको। तो शौच हो गया, संतोष हो गया। उसके बाद आएगा तप। तप मतलब आपको, जैसे आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो आपको तप मतलब तपस्या, एक तपस्या ऐसी करनी है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना है जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते हैं। तो इस तरह से एक तपस्या करनी है। उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, आपको स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है जब तक आप अपने लक्ष्य को, अपने आपका जो भी टारगेट है उसको अचीव नहीं कर लेते हैं। और फिर ईश्वर प्राणिधाना। ईश्वर प्राणिधाना मतलब ईश्वर की आराधना आपको करनी है। और इसके बाद आएगा यम, फिर नियम के अंदर ये सारे पॉइंट आए। फिर आएगा आसन। तो जैसे आसन की परिभाषा है, आसन की परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम। संस्कृत में स्थिरम सुखम आसनम, इट मीन्स सिट इन अ कंफर्टेबल पोज, इट इज कॉल्ड आसन। तो हम एक आरामदायक स्थिति में, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा भी हम आसन कहेंगे। ये मैं सुखासन की स्थिति में बैठा हुआ हूँ। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ पैर को ऊपर, तो ये अर्ध पद्मासन हो जाएगा। और अगर इस तरह से दोनों को इस तरह से कर लूँ तो ये हो गया पूर्ण पद्मासन। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस स्थिति में काफ़ी जितनी देर आप बैठ सकते हैं वो आपका आसन रहेगा। तो यम, नियम, आसन। उसके बाद हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है? प्राणायाम होता है अपने श्वास पे कंट्रोल करना, अपने ब्रीथ को पर कंट्रोल करना, है ना, कंट्रोल ऑफ योर ब्रीथ। तो इट इज कॉल्ड प्राणायाम।
प्राणायाम कई तरह के होते हैं, जैसे उज्जाई प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, कई सारे प्राणायाम हैं। फिर उसके बाद आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान 7वीं स्टेज है, 7। ध्यान में हमें ध्यान करना है, और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज समाधि। तो ये रहे एलिमेंट्स ऑफ योग। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को अगर आप CBSE 12th 11th क्लास में हैं तो आपके बुक में ये चैप्टर होगा, तो आप इन पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें और अपने जीवन में उनका पालन करें। योग आसन को हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे सपोज जिम में जाना या जिम की जो हैवी एक्सरसाइज होती है, हैवी कसरत होती है, वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन योग आसन हर कोई कर सकता है। योग आसन एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, एक ओल्ड एज पीपल भी कर सकता है। और कोई अगर बीमार व्यक्ति है तो वह भी बैठे बैठे, अगर वो जमीन में नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ के या लेटे लेटे भी प्राणायाम कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि योग हर उम्र का, हर एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योग हमें आध्यात्म की तरफ ले जाता है। योग से हम आध्यात्म से जुड़ते हैं, ईश्वर को समझते हैं, क्योंकि एक योग ही ऐसा माध्यम है जो जैसे योग की परिभाषा है, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। अब हम चर्चा करेंगे योग के महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योग के माध्यम से हम जैसे मानसिक दबाव, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सबको कम कर सकते हैं। आज का जो युग है, वर्तमान युग है, वो मानसिक तनाव, दबाव, स्ट्रेस का युग है, क्योंकि कंपटीशन फाइट करना है, हर किसी को जॉब पाना है या बिजनेस करना है। कोई भी आज के समय में कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब वाला हो कोई, क्योंकि स्ट्रेस हर जगह है। तो ऐसे में हम योग के माध्यम से अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को, टेंशन को कम कर सकते हैं। और तो इम्पोर्टेंस ऑफ योग में जैसे सबसे पहले हम लेते हैं शारीरिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। योग के माध्यम से हम वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को नियंत्रित रखते हैं, जिससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं। अगला पॉइंट हम लेंगे क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज। योग आसन अगर हम रेगुलर करते हैं तो उससे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बीमारियों से आज़ादी हमें मिल सकती है। और अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो भी ठीक धीरे धीरे योग के माध्यम से ठीक हो जाती है। तो इस तरह से हम बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे रिड्यूस मेंटल टेंशन। सही तरीके से किसी प्रशिक्षित टीचर, शिक्षक, योग प्रशिक्षक के गाइडेंस में योग आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन अगर करते हैं तो निश्चित ही आप जो आपको मानसिक तनाव हो रहा है उससे मुक्ति पा सकते हैं।